इस देश की पॉलिसी में, संविधान में बैठे हुए, ऊंचा बैठे हुए लोगों को समझाओ, पूछो मोदी जी से इस बात के लिए कि 8 वर्ष पहले जब आप इस बात को कहते थे कि 8 साल बाद हमारे सत्ता में आने के बाद गौवंश का निर्यात बंद कर दिया जाएगा, आज आवश्यकता है उनके पुराने भाषण को निकाल करके उन्हीं को सुनाने की। सुनिए आप इस बात को कि आप जो बोलते थे कि गौवंश को रोक दिया जाएगा, निर्यात, उसका मीट एक्सपोर्टिंग रोक दी जाएगी, कहां है आपकी पॉलिसी, कहां चली गई है? उन्होंने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है बंधु, देश को बहुत ऊंचा उठाया है, बहुत लोगों के अंदर ताकत और मनोभाव पैदा किया है। जो वो मन भावन बैठे थे, जिनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती थी, उसको बदल करके इनकी शेर की इस खूंखार आवाज ने, इसकी दहाड़ ने पूरे विश्व के अंदर भारत का दबदबा स्थापित किया है बंधुओं। लेकिन गौ माता के प्रति अभी भी हमारी चेतना पिछले 8 वर्ष के शासनकाल के बाद भी सो रही है। उन्हीं से तो अपेक्षा की जा सकती है जो राम का अनुयायी होगा, जिसको कृष्ण की गैया से प्रेम होगा, जो राम का अनुयायी होगा, वही तो गौवंश की रक्षा करेगा। आपको क्या लगता है किसी और सत्ता का शासन आने के बाद ये मीट एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा? आपके शासनकाल में अगर बंद नहीं हुआ तो अगले शासनकाल में इसकी डबल गति होगी बंधुओं, ध्यान रखिएगा। ये तो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वे सभ्य लोग अगर एक साथ आवाज उठा करके एक बार को इसको, अगर आपको लगे तो मोदी जी के कान तक इस बात को पहुंचाइएगा, पूछिएगा कि 8 साल पहले आपने स्पीच दी थी और वो आज भी जन सामान्य सुन रहा है। जीव दया के ऊपर आपने जीतों के मंच में, जैन समाज के मंच में बैठ करके आपने गौ संवर्धन की बात की थी। वो गौ संवर्धन के लिए आपने क्या क्या किया है, एक बार आप RTI लगा करके पता तो करिए, देखिए तो सही कि क्या हो रहा है। परोपकाराय दुहंति गावः, उसी को हमने हिंदुस्तान के अंदर रह करके काट दिया। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? जब पशु को काटते हैं उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं? आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए। भारत की जड़ों से जो उखड़ गए हैं, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी, मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी।